अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम दो वेक्टर का कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर। ओके, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसको हमने यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। किसी वेक्टर को आप आई कैप जे कैप के कैप की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको पता है। ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या चीज है? दिस आर द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस respectively. Now same as it is, we can represent this b vector as bx I cap plus by j cap प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो यहाँ पर हम ए और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की हेल्प से। और अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट होंगे आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो के जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे, है ना। जैसे कि लिखेंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड। यहाँ पर जो सेकेंड रो है उसके एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट ही होना चाहिए। अगर आपने बी के लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वो फिर बी क्रॉस ए आपने फाइंड कर लिया है। सेम एज इट इज थर्ड रो में हम लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो हमने फाइंड किया। आज हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन की। तो जरा शानदार अंदाज से हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है, जैसे हमारे पास में एक प्लेन है। ओके, एक प्लेन है, ये प्लेन आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने कंसीडर कर लिया। उस प्लेन में हमारे पास में दो वेक्टर है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर, इसे कैपिटल ए भी आप लिख सकते हैं, ए वेक्टर। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर। और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ए क्रॉस बी जो होगा, ओके, इसे थोड़ा सा हम वापस से रीड्रॉ करते हैं। ए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज दी बी वेक्टर। ओके, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम राइट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर को हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे और सेकंड फिंगर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो थंब है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमको बताएगा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा? ऐसा वर्टिकली अपवर्ड। कैसा होगा? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये आपका सी वेक्टर होगा, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, और अगर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करने की कोशिश की तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो बी क्रॉस ए जो होगा, बी क्रॉस ए जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन समझ में आई। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि जो सी वेक्टर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Very important concept is that this cross product of two vector is always perpendicular to the plane containing a vector and b vector. ओके, तो ये पॉइंट हम नोट बनाकर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा नोट बनाकर? हम लिखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज always perpendicular to the both वेक्टर जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है
दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड, थोड़ा सा इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में है टू फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है या उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है हमारे पास में, दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i cap minus j cap plus k cap, okay, and b vector is equal to i cap minus j cap। ओके, हमको फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसके लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो रो होगा वो आई केप, जे केप, के केप होगा, और यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे ए के, तो 2, दूसरा कोफिशिएंट है -1, और थर्ड कोफिशिएंट जो कि z डायरेक्शन में है वो है 1। सेम एज इट इज बी के कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1, -1 और 0, क्योंकि k का कोफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं तो वो 0 होगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए हम पहले i के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये i केप एज इट इज, और हमको पता है कि i के कॉलम और i को रखने वाले रो के एलिमेंट को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, फिर माइनस लगाएंगे और -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए सॉल्व किया। अब माइनस जे केप लिखना है हमको। ओके, अब माइनस जे केप लिखने के बाद में इनको हम थोड़ा सा इरेज कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस जे केप लिखने के बाद में हमको जे केप वाला जो कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़ देना है, तो ये इसके एलिमेंट को हमने छोड़ दिया है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमने यहाँ पर जे के एलिमेंट को छोड़कर बचे हुए जो 4 एलिमेंट है, मतलब कि 2 इंटू 0 तो वो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम के लिए सॉल्व करेंगे, तो के के इंटू, अब के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, है ना, तो ये हमने इसके एलिमेंट को छोड़ दिया, बचे 4 एलिमेंट, मतलब कि 2 इंटू -1 दैट इज -2 और -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको मिला यहाँ पर आई केप, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो प्लस जे केप। ओके, और यहाँ पर बचा माइनस -3 के केप। तो ये एक वेक्टर हमको मिला जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, अगर इसका यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसे हम एन केप लिख देते हैं, और वो एन केप होगा दिस आई केप प्लस जे केप -3 के केप, है ना, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि अगर हमको एन वेक्टर की, ये हमने एन वेक्टर फाइंड किया, मान लेते हैं ये हमने एन वेक्टर फाइंड किया, तो इस एन केप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे वो वेक्टर, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वो वेक्टर एन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड एन, मतलब कि आई केप प्लस जे केप -3 के केप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट -3 तो -3 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ओके, तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हमको यहाँ लिख लेते हैं, एन केप हमको मिलेगा आई केप प्लस जे केप -3 के केप डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 9 2 11 दैट इज इक्वल टू 11। ओके, तो ये हमको आंसर मिला यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम टाइम पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? जिसमें अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आपको चिपका लेना है, ताकि हम जब कभी इसका यूज़ करें तो फटाफट वहाँ से हम इसका यूज़ कर सकें। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जो कि है टॉर्क फाइंड करने के लिए, है ना। अगर हमको टॉर्क फाइंड करना है, सेकेंड एप्लीकेशन टू फाइंड टॉर्क। अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब हमको ये नहीं पता है कि ये टॉर्क क्या चीज़ है, ठीक है। टॉर्क एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। ओके जैसे कि अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट इसको रोटेट करना है ना। ऐसे सर्कुलर पाथ पर हमको इसको ऐसा रोटेट करना है, तो हमें यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है हमारा रेडियल वेक्टर आर वेक्टर, है ना। और ये जो रेडियल वेक्टर आर वेक्टर था, इससे थीटा एंगल पर हम फोर्स लगाते हैं एफ, जो इस बॉडी को रोटेट करवाएगा। तो यहाँ पर ये जो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि एफ साइन थीटा होगा, वही इसको रोटेट करवा पाएगा। जो आर की डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, वो इसको रोटेट नहीं करवा सकता है। यहाँ पर इस पेन को रोटेट करवाने के लिए हमको इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा रेडियल फोर्स लगाया है, इसको रेडियल फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये रोटेट नहीं करवा पाएगा। तो हम आर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, वो इसको रोटेट करवा पाएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा आर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। ओके यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, है ना। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टॉर्क आप लगा सकते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हमारे टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको रोटेशनल मोशन को समझना पड़ेगा, है ना। और वो हमारा 7th चैप्टर है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, पर अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसलिए हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है दिस एफ वेक्टर एफ फोर्स दैट इज इक्वल टू 2ik प्लस 6jk माइनस 5k। ओके ये एफ हमारे पास में एक फोर्स है इन न्यूटन। ओके एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग on the body at a point 1,1,1. Okay, find torque about origin. ओके तो बच्चा लोगों, हमको यहाँ पर बड़े ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन जब हमने आपको समझाया तो दूसरा क्वेश्चन उससे कुछ अलग कॉन्सेप्ट में भी हम बता सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है अपनी सीट से, और वो सीट पर बैठकर एक कांस्टेंट, क्योंकि लंबी सिटिंग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं सुन रहे हैं, कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कि लिंक वापस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लॉन्ग सिटिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार हम पढ़ने बैठ गए तो फिर बैठ गए, उसके बाद फिर हमको उठना नहीं है कि हम कहीं कांच में हमारा चेहरा देखने जा रहे हैं, कहीं हम मूवी देखने चले गए, हमने मोबाइल में रील्स देख ली। अगर ये आदतें आपने नहीं छोड़ी तो जेईई में रैंक लगाना तो दूर की बात है, आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। लॉन्ग सिटिंग चाहिए, ओके, एक डेडिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं चल बे।
ओके तो यहाँ पर टॉर्क फाइंड करने के लिए अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये है हमारा ओरिजिन, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट 1,1,1 पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं एफ वेक्टर, ठीक है, ये है एफ वेक्टर। ओके इस ओरिजिन के अबाउट अगर हमको टॉर्क फाइंड करना है तो दिस रेडियल वेक्टर हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रेडियल वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि होगा 1 आई के प्लस 1 जे के प्लस 1 के के। ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई के प्लस जे के प्लस के के। ओके ये हमारा रेडियल वेक्टर मिला। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे आर के आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे जो कि हमको पहले से ही पता है, आई केप जे केप के केप का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो, और फर्स्ट अब हमको रखना है आर के कोफिशिएंट। ध्यान रखना है टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा आर के कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इधर देख लेते हैं हम 1 1 1। अब हम फोर्स के कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि गिवन है 2 6 एंड -5। ओके और डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो हमको बहुत अच्छे से आ गया है। सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे और बचे हुए 4 कोफिशिएंट का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 -6 हमको मिलेगा, माइनस जे केप, फिर हमको मिलेगा 1 इंटू -5 दैट इज -5, और 2 इंटू दैट इज -2, 2 इंटू 1 -2 प्लस के केप। अब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6 -2। ओके अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट में आपको थोड़ा कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पे और अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। और अभी हम आगे भी जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पर भी आप क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया यू कैन कमेंट मी। सो इट इज़ -11 आई के एंड इट विल बिकम -7 प्लस 7 हो जाएगा ये, +7 जे के, और यहाँ पर +4 के। ओके तो ये हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिला। एक और टास्क आपको परफॉर्म करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बच्चा लोगों इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करना है, मतलब -11 का स्क्वायर हमको करना है, 7 का स्क्वायर हमको करना है, और 4 का स्क्वायर हमको करना है, और जो भी आता है उसका मैग्नीट्यूड आपको अब फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट हमको पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमको टॉर्क को समझना है। ओके अगर आपके पास में रेडियल वेक्टर गिवन है, अगर आपके पास में फोर्स वेक्टर गिवन है, तो उनका टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक और कॉन्सेप्ट हम देखने वाला है जो इसी से रिलेटेड है। हम फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ करते हैं वो हमको देखना है। तो थर्ड एप्लीकेशन हम देखेंगे जिसमें हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे हमारे पास में अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ना, यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया और कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वेक्टर होते हैं। ठीक है थोड़ा सा इसको हम ऐसा प्लेन में बनाते हैं। ये सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके और यहाँ पर ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी v वेक्टर। ओके और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वेक्टर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है, ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज सर्कुलर मोशन, उसमें एंगुलर वेलोसिटी हमको समझना है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है ना, और यहाँ पर ये है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये है रेडियल वेक्टर। ओके ये है रेडियल वेक्टर आर वेक्टर। तो अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, वी वेक्टर फाइंड करना, तो हम लिखेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके क्या लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं टू फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी।
टू फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास में होगी, अगर हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वो भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है, फोर्थ एप्लीकेशन, टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। तो ये भी हमारे पास में दो एप्लीकेशन है जिसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।